उपयुक्त होगा, यह जान लेना भी बहुत उपयुक्त होगा कि जो स्थूल वस्तुएं हैं उनसे अधिक अच्छी या हमारे लिए अधिक उपयोगी या यूं कहें कि हमारे लिए अधिक सुखकारी वो सूक्ष्म वस्तुएं हैं। जो प्रत्यक्ष है उससे अधिक आनंद परोक्ष में है, और जो परोक्ष है उसी को खोजने की आवश्यकता है, उसी का ध्यान करने की अपेक्षा है। तो आजकल बहुत प्रकार से लोग ध्यान कराते हैं, ध्यान और ध्यान आरंभ भी हो जाता है। ध्यान क्या होता है ये समझ नहीं होती है, तो उसके कारण से सही उद्देश्य प्राप्त नहीं होता। व्यक्ति एक सामान्य जो उसका अधिक से अधिक भोग भोगने का लक्ष्य, भोगों में ही सबसे अधिक सुख है ऐसी मान्यता रखते हुए उसी में वो फंसा रह जाता है। उसी के लिए वो ध्यान भी करता है, जिससे उसके मन इंद्रियां जो है अधिक बलशाली हो जाएं और वो अधिक से अधिक भोगों को भोग सके। तो आजकल ये परंपरा, जो गलत परंपरा चली हुई है, उसके बारे में भी बताना संगत है कि हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलें, जहां और अधिक शक्ति है, जहां और अधिक सामर्थ्य है, जहां और अधिक आनंद है, जहां और अधिक सूक्ष्म ज्ञान है, जहां और अधिक संतोष है, तृप्ति है, तो उस ओर अपने को बढ़ना है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो ये हमने थोड़ी सी बात समझी। अब हम तीसरा प्रश्न, जो हम ध्यान कैसे करते हैं, कि आखिर हमको ध्यान करना है, ध्यान करके हमको स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ना है, अधिक अच्छा अपने लिए खोजना है। अभी जो वर्तमान में हमें प्राप्त है उससे और अधिक उत्तम की खोज करनी है। तो उसको करना कैसे है? तो तरीका भी, जो क्यों किया जाता है ध्यान, उसी में छुपा हुआ है। जैसे हमने उदाहरण लिया था कि अंगूठी व्यक्ति ढूंढता है, कि उसकी अंगूठी खो गई है तो वो ढूंढेगा। तो वहां पर जिस प्रकार से कार्य करता है, क्रिया करता है, वही क्रिया ध्यान करने की भी है। वो जो पाना चाहता है उसके स्वरूप को मन में रखता है, उसके स्वरूप को अच्छे प्रकार से भली भांति जानता है पहले से, और उसके स्वरूप, उसका नाम भी उसको पता होता है। उस नाम को वो बार बार मन में लेता है, सहारा लेता है उसका नाम बार बार। उसके नाम के सहारे से उसके वो ज्ञान की एक तांता बनी रहती है। और खाली नाम लेता है ऐसा भी नहीं है, नाम के साथ में उसका जो अभिप्राय है, उसका जो स्वरूप है, वो सब उसके पास में रहता है, उसके मन में रहता है वो स्वरूप। नाम तो उस स्वरूप को जागृत रखने के लिए एक सहारा होता है। और ये खोज वो करता है जब, और फिर उसके बाद में खोज करते करते एक तांता बनती है ज्ञान की, और फिर देखते देखते, ढूंढते ढूंढते वो उस वस्तु को पा जाता है, उस अंगूठी को पा जाता है, और आनंद से भर जाता है कि मैं जो ढूंढ रहा था वो मिल गया। तो यही ध्यान करने की प्रक्रिया है। इसी तरह से किसी भी वस्तु का हम ध्यान कर सकते हैं, स्थूल से सूक्ष्म तक। सूक्ष्म का ध्यान करने में
अनेक प्रश्न हो सकते हैं कि कैसे करेंगे, लेकिन जब हम करेंगे तो उसकी विधि, उसका तरीका भी हम उसी समय देख लेंगे। लेकिन एक मोटा तरीका हमने जाना समझा है, और इस तरीके को हम आज प्रयोग में भी लाएंगे। तो सामान्य रूप से जो हम ध्यान करते हैं, और जिसके लिए विधान भी ऋषियों का है कि हमें ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। ईश्वर के विषय में हमको बहुत सी जानकारियां होंगी। उन सब जानकारियों में कुछ जो सत्य बात है वो सब में कॉमन होगी। जैसे उदाहरण के लिए हम सब ये जानते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर सब जगह रहते हैं, सब जगह हैं। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इस पर अपने को ध्यान करना है। स्थूल विषय हम जो लेने वाले हैं आगे, उसको हम बाद में लेंगे, अगली कक्षाओं में उसको आरंभ करेंगे। लेकिन इससे भी पहले जो सबसे अनिवार्य विषय है वो ईश्वर ही है, जिसको हमको आरंभ से लेकर अंत तक लेकर चलना है। हमको शुरू भी ईश्वर से ही करना है, और सबसे अंत में भी हमको ईश्वर को ही प्राप्त करना है, क्योंकि ईश्वर जो है सबसे अधिक सूक्ष्म पदार्थ है। संसार में सबसे अधिक सूक्ष्म पदार्थ ईश्वर ही है, और सबसे अधिक लाभदायक भी ईश्वर ही है। तो जो अंतिम लक्ष्य है उसको आरंभ से लेकर चलना चाहिए, उसका निरंतर अभ्यास होना चाहिए। और जो हमारा सामान्य स्तर है, स्थूल से लेकर सूक्ष्म की ओर आगे बढ़ने का, उसके लिए भी हमको प्रयास करना चाहिए। तो पहले जो साधन हैं, उन साधनों की पूर्ति करने के लिए, वो साधन हम अच्छे प्रकार से प्रयोग कर पाए, उसके लिए ईश्वर का ध्यान करना भी आवश्यक है। क्योंकि साधनों में अष्टांग योग है, योग के 8 अंग हैं, और उसके आरंभ में ही यम नियम है। तो 8 अंगों में क्या क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंग हैं। इन 8 अंगों में बिल्कुल प्रारंभ में यम है। 5 यम होते हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इसी तरह से 5 नियम होते हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। और महर्षि पतंजलि योग दर्शन में एक बात बताते हैं जो विशेष है, कि समाधि सिद्धि ही ईश्वर प्रणिधानात्। ईश्वर प्रणिधान जो नियम है, 5वां नियम, वो समाधि को सिद्ध करने में, अर्थात जिस लक्ष्य को हम पाना चाहते हैं ध्यान के द्वारा, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सबसे विशेष साधन बताया है ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर को समर्पण करना।
तो ईश्वर को समर्पण करने के लिए ईश्वर को जानना आवश्यक है, तभी हम ईश्वर को समर्पित रह सकते हैं। अगर हम किसी गलत वस्तु को ईश्वर के रूप में जानते हैं तो हम उस वस्तु को समर्पित रहेंगे, न कि ईश्वर को। तो इसलिए हमको थोड़ा सा ईश्वर के विषय में जानना है और फिर ध्यान के माध्यम से समर्पण करने का, समर्पित रहने का अभ्यास करना है। ये प्रारंभिक साधनों में है। जो यम और नियम है, ये प्रारंभिक साधन है। और ये साधन जब हमारे पास होंगे तो जो ध्यान की पराकाष्ठा है, जिस ध्यान से हम जो कुछ भी सर्वोत्तम प्राप्त करना चाहते हैं, वो हमें शीघ्रता से और सरलता से प्राप्त होगा। ये मार्ग महर्षि पतंजलि जी ने बताया। इसके अलावा महर्षि पतंजलि जी एक और सूत्र में बताते हैं, तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा। अर्थात 3 चीजें बताते हैं, ये 3 चीजें क्रिया योग हैं। अर्थात व्यवहार क्रिया में और ध्यान के समय भी हमको अगर ये 3 चीजें हम करते हैं, इनको साथ में लेकर चलते हैं, तो हम शीघ्र सफल होंगे। 3 चीजें हैं। तप, पहला तप है, तप कहते हैं द्वंद्वों का सहन करना, भूख प्यास, हानि लाभ, मान अपमान, बैठे रहना या खड़े रहना, जो भी स्थिति योग के लिए आवश्यक, अर्थात जरूरी है, उस स्थिति को हम बनाए रखने के लिए जो संघर्ष करते हैं, जो सहन करते हैं प्रसन्नता पूर्वक, जो कुछ भी हमको सहन करना होता है, उसको तप कहते हैं। तो ये जो तप है, इसके बिना कभी भी योग सिद्ध नहीं होता, ध्यान का फल मिलता नहीं है। इसके लिए बताया महर्षि व्यास जी ने, ना तपस्विनो योगः सिद्ध्यति। अतपस्वी व्यक्ति को कभी भी योग सिद्ध नहीं होता। ध्यान करना प्रयोजन नहीं है, ध्यान का फल पाना प्रयोजन है। ध्यान करने से ध्यान का फल प्राप्त होना चाहिए, और ध्यान का फल योग है, समाधि है। और ध्यान का फल प्राप्त होगा तो फिर आनंद ही आनंद है, सफलता होगी। तो इसलिए जो ऋषि कहते हैं उसको हमको मानकर चलना है। हमको तप पूर्वक योगाभ्यास करना है। उसके लिए हमें सभी चीजों का सहन करना है, लेकिन सहन करने की एक सीमा बताई महर्षि व्यास जी ने, अबाधमानम। अर्थात जब तक बाधा, शारीरिक आदि मानसिक आदि बाधा बहुत अधिक अनुभव में ना आ जाए, तब तक करना है। बाधा आ रही है तो फिर रुक जाना है। अर्थात शरीर को हानि नहीं पहुंचानी है। शरीर की हानि होने से साधन की हानि होगी और फिर योगाभ्यास नहीं कर पाएंगे। तो एक सीमा में कि शरीर को हानि ना पहुंचे, उतना सहन करके और योगाभ्यास में लगे रहना, ये तप है। फिर दूसरा स्वाध्याय है, तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। तो स्वाध्याय भी आवश्यक है, मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना। तो मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करने से मार्गदर्शन प्राप्त होता है, योग की स्थितियों का पता चलता है, योग की कौन सी स्थिति में हम हैं और आगे हमें क्या करना है।
वो पता चलता है और फिर व्यक्ति उसका प्रयोग करता है ध्यान में बैठकर। स्वाध्याय के विषय में महर्षि व्यास जी कहते हैं कि व्यक्ति योग करने के लिए, ध्यान करने के लिए बैठता है, फिर जो कुछ उसे वहां से समझ में आता है स्वाध्याय करके उसकी तुलना करता है और आगे का मार्ग खोजता है, और फिर स्वाध्याय करके फिर योग करने बैठता है, यानी कि ध्यान करने के लिए बैठता है। तो इस प्रकार से स्वाध्याय करते हुए और योग करते हुए, योग करते हुए और स्वाध्याय करते हुए व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, अपने मुख्य अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, ये अभिप्राय। तो तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर को समर्पण करना। ईश्वर को समर्पण करना मतलब हुआ, जैसे कोई गुरुजी हैं, गुरुजी को शिष्य गायत्री मंत्र सुना रहा है, तो गायत्री मंत्र सुनाते हुए वो पूरी तरह से गुरुजी को समर्पित रहता है। उसको ये पता है कि मैं गुरुजी को गायत्री मंत्र सुना रहा हूँ। गुरुजी को वो बहुत अच्छे से जानता है। ये भी जानता है कि गुरुजी मेरा जो सुनाया हुआ मंत्र सुन रहे हैं। और मैंने अगर अच्छी प्रकार से सुना दिया तो मैं गुरु जी की दृष्टि में योग्य सुपात्र बन जाऊंगा। तो ऐसे ही यहाँ परम गुरु परमात्मा ईश्वर, वो जो सर्वत्र सर्वव्यापक है, उनको जानते हुए, उनको समझते हुए और अपनी सभी क्रियाओं को समर्पित करना ईश्वर को दिखाने के लिए, ईश्वर को जनाने के लिए। हे ईश्वर, आपके आज्ञा के अनुसार मैं ये कार्य कर रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ, अर्थात सब कुछ मन, वाणी और कर्म सभी से समर्पण। ईश्वर को हर समय साथ अनुभव करते हुए, जानते हुए कि ईश्वर आप यहाँ हैं। अब इसके लिए हमें इसको सिद्ध करना होगा, समझना होगा कि वास्तव में ऐसा है अथवा नहीं। हम मान भी लेते हैं, परंतु कोई हमसे पूछने लगे तो हमें संशय आ जाता है कि पता नहीं ईश्वर है भी क्या या नहीं है। और ये संशय व्यक्ति की साधना के लिए सबसे अधिक हानिकारक वस्तु है। तो इसको दूर करने के लिए सभी प्रकार से संशयों को उठाकर उसका समाधान करना, तर्क से, प्रमाणों से, शब्द प्रमाण से, सभी प्रकार से प्रमाणों से जितने भी संशय उठ सकते हैं उनका खंडन करना, और जो सत्य है उसको स्वीकार करना, जानना, समझना, उसको अंगीकार करना बहुत आवश्यक है। इसीलिए जैसे बच्चा वो गुरु जी को जानता है, ऐसे ही हम अपने परम गुरु ईश्वर को जान रहे हैं। तो उसके लिए हमको ये समझना होगा, सबसे पहले तो ईश्वर हैं। तो इसमें मैं मोटे रूप से आपको कुछ बात कह देता हूँ, और फिर विचार करना, चिंतन करना, ये अपना कार्य है। इसको चलते फिरते, आते जाते हर समय मन में विचार कर सकते हैं, जब हम कोई बहुत एकाग्रता वाला कार्य ना कर रहे हो। कि अप्राप्त देश में कर्ता की क्रिया का होना असंभव है। जो देश प्राप्त नहीं है वहां कर्ता की क्रिया नहीं हो सकती।
और कर्ता को जानना उसकी क्रिया से होता है। तो क्रिया हो रही है, वहां हम परिशेष न्याय का प्रयोग करते हैं। कुछ क्रियाएं हम करते हैं और वो होती हैं, जैसे बढ़ई कुर्सी बनाता है, राजमिस्त्री मकान बनाता है, क्रिया होती है, और उस क्रिया से हम समझते हैं कि बनाने वाला है। ऐसे ही बहुत सी क्रियाएं ऐसी हैं संसार में जो बड़ी बुद्धिपूर्वक हैं, बड़ी वैज्ञानिक हैं, जो निरंतर हो रही हैं, जो कि अपने आप होना संभव नहीं है। उसके कर्ता का होना अत्यंत आवश्यक है, अनिवार्य है। जो कि संतुलित हैं। अपने आप होने वाली क्रियाएं कभी संतुलित नहीं हुआ करती हैं, वैज्ञानिक नहीं हुआ करती हैं। तो ऐसी क्रियाएं जो न मैं कर सकता हूं, न मेरे माता पिता कर सकते हैं, न मेरे जीवित जो गुरु आचार्य हैं वो कर सकते हैं, सारे मनुष्य मिलकर भी उन क्रियाओं को नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो सुंदर हैं, व्यवस्थित हैं, संतुलित हैं, वैज्ञानिक हैं। वो क्रियाएं निरंतर गम्यमान है, हो रही हैं, सब जगह हो रही हैं। कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां ना हो। तो इसका मतलब उसका कर्ता भी है, वो ज्ञान पूर्वक उन क्रियाओं को कर रहा है, और वही कर्ता ईश्वर है, जो सब जगह रहकर उन क्रियाओं को कर रहा है निरंतरता पूर्वक। धारण क्रिया भी ग्रहण कर सकते हैं। अन्य जो रचना क्रिया है, सर्वत्र जो रचना हो रही है, हम देख रहे हैं बच्चों का शरीर बढ़ रहा है, बीज से अंकुर फूट रहा है, अंकुर फूट कर वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और ये सर्वत्र हो रही क्रिया। कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां ऐसी क्रिया ना हो रही है। तो ये जो रचना गुण है, रचने वाला रच रहा है, और वो सर्वत्र है। कुछ क्रियाएं दृष्टिगोचर हो रही हैं जो दिखने योग्य है, कुछ क्रियाएं ऐसी भी हैं जो दृष्टिगोचर ही नहीं होती, सूक्ष्म है, पर वो हो रही हैं। उनका प्रभाव हम पर पड़ता है। अनेक विषाणु आकर हमें रोगाक्रांत कर देते हैं, उनकी सत्ता है, और वो भी जी रहे हैं, जीवाणु भी जी रहे हैं। उनके शरीरों का भी, सूक्ष्म शरीरों का भी, सूक्ष्म सूक्ष्म जो है, स्थूल है, परंतु हमारी अपेक्षा से सूक्ष्म है, ऐसे शरीरों का भी निर्माण हो रहा है, उनको भी जीवन मिल रहा है। तो इस प्रकार से जब हम विचार करते हैं तो हमें अप्राप्त देश में क्रिया की, कर्ता की क्रिया का होना असंभव है, इस सिद्धांत के आधार पर सर्वत्र क्रिया को अनुभव करते हुए सर्वत्र ईश्वर की उपस्थिति का बोध होने लगता है। यही बोध हमें ईश्वर प्रणिधान तक ले जाएगा, ईश्वर को समर्पण तक ले जाएगा, जो इतना अनंत है, जिसकी क्रिया हर स्थान पर हो रही है, हम चाहे कहीं चले जाएं। जो इतना महान है, हमारे लिए भी, हमारे साधनों के संचालन में भी निरंतर सहयोग कर रहे हैं। हमारा शरीर है, हमारी इच्छा प्रयत्न के अनुसार ही संचालित हो रहा है। कुछ स्थान ऐसे भी हैं शरीर में जो अनैच्छिक हैं, फिर भी वो संचालित हो रहे हैं, जैसे हृदय आदि।
पाचन क्रिया आदि। और जो इच्छा पूर्वक संचालित हो रहे हैं वो भी हम देखते हैं किसी किसी के संचालन नहीं हो पाता है। हम हाथ उठा रहे हैं, कोई हाथ उठा नहीं पाता है। तो उससे, और जब हम देखते हैं कि मृत शरीर पड़ा हुआ है, यदि हम अपनी इच्छा से संचालित कर रहे होते तो जिद कर सकते थे हम कि नहीं, हम नहीं छोड़ते इसको संचालन करना। परंतु क्षण भी नहीं लगता और हमारा संचालन छूट जाता है। तो वो वास्तव में हमारा संचालन सहायता पर आधारित है। ईश्वर की सहायता मिल रही है तो वो संचालन हम कर पा रहे हैं, ईश्वर की सहायता ना मिले तो संचालन भी ना कर पाए। ये सारी की सारी बातें इन सब बातों पर विचार करके और शब्द प्रमाण को देखकर ऋषियों ने भी वही बताया, वेद में भी परमात्मा ने वही उपदेश किया। सर्वत्र हम देखते हैं, अनेक मंत्र हम पढ़ते हैं और उनका अर्थ भी जानते हैं। सर्वत्र ऋषियों की बातें भी वही हैं और वो ईश्वर को मानते, जानते, सर्वव्यापक है। ऐसा ही अपने को भी समझना, मानना, जानना चाहिए कि सर्वत्र ही परमात्मा आप उपस्थित हैं और आपकी ही सब सहायता से हम सब क्रिया कर रहे हैं, उसको हम अपना मान ले रहे हैं, अपना ठप्पा सा मार ले रहे हैं उस पे। वास्तविकता यही है कि वो सब आपकी ही सहायता है और ये सब जो क्रियाएं हो रही हैं उसमें आपका सर्वाधिक महत्व है। इस निष्कर्ष पर जब हम आते हैं तो ईश्वर को समर्पित रहने में हमें बहुत आसानी हो जाती है। इसको याद रखना है बस। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि हम भूल जाते हैं, बार बार भूलते हैं। तो जिसमें जितनी चाह होगी, जिसमें जितनी आग होगी, वो इस बात को याद रखने के लिए उतना ही अधिक प्रयास करेगा। जिस कार्य को हम महत्वपूर्ण मानते हैं उसके लिए हम उतना ही अधिक प्रयत्न करते हैं। प्रयत्न पूर्वक उसको स्मरण रखने के लिए बार बार प्रयत्न करते हैं जिस चीज को हम महत्वपूर्ण समझते हैं। यदि हमें यह बात समझ में आ जाए ऋषियों की, कि ऋषियों ने कहा कि समाधि समाधि ही सिद्धि ही ईश्वर प्रणिधानात्, ईश्वर को समर्पित रहने से शीघ्र ही समाधि सिद्ध हो जाएगी। अगर हमें ये बात समझ में आ जाती है, ऋषियों पे हमें श्रद्धा है, ऋषियों की बात सत्य ही होती है, वो सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी होते हैं, तो हम निश्चित रूप से इसके लिए बहुत अधिक प्रयत्न करेंगे। और जब हम इस स्थिति में रहेंगे तो चंचलता चाहकर भी हमारे निकट नहीं फटक सकते, एकाग्रता झक मार के हमारे पास आ जाएगी कि और मैं कितना इससे दूर रहूं, ये तो ईश्वर को छोड़ता ही नहीं। तो ये सबसे जो मूल मंत्र है ऋषियों का दिया हुआ, उस मूल मंत्र को साथ में लेकर चलना है बिल्कुल आरंभ से। इसीलिए इस कक्षा के आरंभ में ही इस बात को रखने का प्रयास किया और इसमें हमने ईश्वर की सत्ता को पहचानना और समझना, इस विषय में हमने चर्चा की और ध्यान के माध्यम से हम ईश्वर को समर्पण करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा समय शेष है इसमें, तो आइए हम सब ध्यानावस्थित होने के लिए प्रयास करें। तो उसके लिए सबसे पहले अपने
लोग आसन लगाएंगे। आसन लगाने के लिए हम ऋषियों का निर्देश स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता जिसमें हो सके, सुख पूर्वक जितने लंबे समय तक हम जिस आसन में बैठ सकें, कोई भी हो सकता है, पालथी मार के भी बैठ सकते हैं, जिनसे पैर मोड़े ना जाते हैं, वृद्ध हैं, कुर्सी पे बैठ सकते हैं। शर्त यही है कि स्थिरता होनी चाहिए, फिर शरीर में हलचल नहीं होनी चाहिए। आसन लगाकर प्रयास ये करें कि हमारी कमर और रीढ़ की पीछे का भाग, गर्दन में जो रीढ़ का हिस्सा है पीछे का भाग, और सिर की चोटी का भाग, ये एक सीध में रहे, और हमारे जो शरीर का धड़ वाला भाग है वो भूमि से 90 अंश का कोण बनाते रहे, क्योंकि ये सबसे अधिक अनुकूल स्थिति होती है। इसमें हमारा पूरे शरीर का गुरुत्व केंद्र हमारे बिल्कुल आधार से होकर जाता है, और ये शरीर को धारण करने की सबसे सरल स्थिति है। सबसे न्यूनतम बल लगाकर, सबसे न्यूनतम प्रयत्न के द्वारा इस आसन में बैठा जा सकता है। इस प्रकार से हम आसन लगा लें। आसन को स्थिर करने के लिए हमको ये ध्यान रखना है कि हम अंदर से ही संकल्प करें, मन से ही संकल्प करें, अब हम शरीर को बिल्कुल नहीं हिलाएंगे। शरीर में अनेक बार चंचलता होती है, व्यक्तियों का अभ्यास ऐसा होता है कि वो हिलते रहते हैं, तो उसको मन की नियंत्रण शक्ति के द्वारा नियंत्रित करना है, दृढ़ संकल्प के द्वारा उसको, शरीर को पूरी तरह से स्थिर करना है। उसके बाद अब हम ईश्वर को समर्पित होने का अभ्यास करते हैं। उसके लिए हम सहारा लेंगे ओम शब्द का, क्योंकि हम जानते हैं, हमने तर्क से, प्रमाण से, सबसे सिद्ध कर लिया कि ईश्वर सर्वत्र व्यापक है। उनकी क्रिया निरंतर प्रत्येक स्थान पर, कण कण में हो रही है। उस क्रिया को भी हम अनुभव कर रहे हैं, और उस क्रिया के माध्यम से हे ईश्वर आपकी सत्ता को भी हम अनुभव कर रहे हैं, आपकी व्यापकता को हम अनुभव कर रहे हैं। इस बात को स्मरण रखने के लिए, एक एक क्षण में स्मरण रखने के लिए हम ओम, इसको बार बार दोहराएंगे। ओम, यह ईश्वर का मुख्य निज नाम है, जो अनंत सत्ता, चेतन स्वरूप है। हमारे सबके लिए एक साथ क्षण क्षण में उपकार कर रहे हैं। केवल इतनी सी बात को हम ओम के साथ में अनुभूति के स्तर पर लाने का प्रयास करें। हे ईश्वर, आप मुझे देख रहे हैं, मैं जो आपका नाम पुकार रहा हूं उसे आप सुन रहे हैं, मन में जो आपके प्रति मेरे प्रेम का भाव है उसको भी आप जान रहे हैं। ये भाव रख के हम समर्पित होने का प्रयास करें। आइए, सर्वप्रथम अभ्यास, बोल सकते हैं
ओम का उच्चारण कर सकते हैं। म्यूट रखते हुए अपने अपने स्थानों पर ओम का उच्चारण मेरे साथ करें। श्वास भरें, आंखें कोमलता से बंद रखते हुए स्थिर होकर श्वास भरते हुए ओम का नाद। ओम। 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 निरंतरता पूर्वक ओम का जप करते रहें और मन के भाव को बिल्कुल भी परिवर्तित ना होने दें। एक सार एक जैसा रखते हुए प्रेम का भाव, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव रहे। हे ईश्वर, आप ही हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। निरंतरता पूर्वक सब की आप सहायता कर रहे हैं। संपूर्ण रचना को आप रच रहे हैं। प्रतिक्षण कार्यरत है। आप हमें देख रहे हैं। जो हम आपको पुकार रहे हैं, हमको आप जान भी रहे हैं। और जो मन में आपके प्रति प्रेम और कृतज्ञता का भाव है, उसको भी आप जान रहे हैं। ओम का जप निरंतरता पूर्वक करते हुए ये भाव बनाकर रखते हैं। बीच में हम यदि इधर उधर कुछ भी विचार करते हैं, उसको फिर से हम रोकेंगे और अपने आप को, स्वयं को बलपूर्वक ईश्वर के प्रति प्रेम में नियुक्त करेंगे। ओम के जप में नियुक्त करेंगे। ओम। 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 ओम।
ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ आरंभिक योगाभ्यासी को इसी प्रकार से जप करते हुए, ऊंचे स्वर में ओम का उच्चारण करते हुए ईश्वर को अपनी स्मृति में धारण करने का प्रयास करना होता है। ओम का जप निरंतर करते रहें, क्योंकि आरंभिक अभ्यासी मन में यदि जप करता है तो वहां से व्यथित होकर दूसरी ओर, जिसमें उसकी अधिक रुचि होती है, उधर मन को लगा देता है, विचार करने लगता है, स्मृतियां उठाने लगता है। इसलिए आरंभिक अभ्यासी के लिए बोलकर जप करना, ऊंचे स्वर से जप जप करना, ओम को बार बार बोलकर ईश्वर की उपस्थिति को मन में स्थिर करना, ये आवश्यक होता है। सबसे प्रथम जो कार्य है वो ईश्वर को समर्पण करना सीखना है। ईश्वर हमारे परम गुरु हैं, उनका नाम ओम है, और वो हमें सब प्रकार से सहायता भी कर रहे हैं, प्रतिक्षण सहायता कर रहे हैं हमारे सब कुछ, सब कार्यों में। मन, वाणी और शरीर से जितने भी हम कार्य कर रहे हैं, उन सब में ईश्वर हमारी सहायता कर रहे हैं। और ये सच्चाई है, वास्तविकता है, इसको याद रखना है। कार्यों को करते हुए हम ओम, इसको जब हम ऊंचे स्वर से बोलते हैं तो वो कानों में गूंजता भी है, मन में गूंजता भी है। और फिर जब हम अन्य कार्यों में व्यस्त होते हैं तो उस समय भी हम ओम, इसको मन में गुंजाते रहते हैं, इसका गुंजन करते रहते हैं मन ही मन में। और ये जब हम करते रहते हैं तो हमें फिर ईश्वर समर्पण में बहुत सहायता मिलती है, अन्य कार्यों को करते हुए भी। क्योंकि ओम जब गुंजायमान होता है, ईश्वर का नाम, तो हमें ये बार बार ध्यान आ जाता है कि हम, हे ईश्वर, जो कुछ कर रहे हैं वो आपकी सहायता से कर रहे हैं, और आपके आज्ञा पालन के लिए ही हम सब कुछ करेंगे। इस प्रकार से ईश्वर को समर्पित रहना है। तो आइए थोड़ा प्रयास करते हैं। मैं ओम का गुंजन करते हुए थोड़ी देर बाद चुप हो जाऊंगा, और उस ओम के गुंजन को हम मन में भी गुंजाने का प्रयास करेंगे थोड़े से समय के लिए, जिससे कि वो अभ्यास हम अपने व्यवहार काल में जारी रख पाए, उसको लागू कर पाए, समर्पित रह पाए ईश्वर के प्रति। प्रथम अभ्यास, ये सबसे बड़ा अभ्यास है, ये हो जाएगा, फिर उसके आगे मार्ग बहुत सरल हो जाएगा। इसके बिना मार्ग बहुत कठिन लगेगा, हमें बहुत लंबा चलना है। इसलिए हमें जो सबसे बलवान, सबसे शक्तिशाली सहारा है, उसको पकड़ कर चलना है। फिर से हम ओम का जप वैसे ही करते हैं बोलकर, और फिर उसको मन में करेंगे।
ओ, मन में भाव बनाए रखें प्रेम और कृतज्ञता का। हमारे लिए हे ईश्वर सब कुछ आप कर रहे हैं। ओम। ओम। सर्वत्र, यहीं पर, हमारे पास, हमारे अंदर बाहर उपस्थित रहकर आप सब कुछ हमारे लिए कर रहे हैं। ओ, 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 अब रुकेंगे। दोनों हाथों को परस्पर रगड़िए और कुछ गर्म होने पर आंखों पर, चेहरे पर स्पर्श कराते हुए धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। आज हमने कुछ बातें जानी और इन बातों का हमें अभ्यास करना है सप्ताह भर। बीच में अभ्यास का अवसर भी मिलेगा।
मैं ये जानना चाहूंगा, जो 2 मिनट के लिए हम मौन हुए थे, इसमें हम में से कौन कौन ऐसे थे जो ईश्वर को समर्पण बनाकर रख सके? वे कृपया हाथ ऊपर करके, जो हाथ है उसके बटन को दबाकर शो करें। बहुत सुंदर। लगभग 20 एक 20-25 ऐसे हैं आप में से जिन्होंने ऐसा अनुभव किया। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसको प्रकट किया। अब आप हाथ नीचे कर सकते हैं। आइए हम विराम की ओर चलते हैं। मिलकर एक बार ओम का सब मिलकर एक बार उच्चारण करेंगे, अपना आप अनम्यूट करके। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते जी, सभी को सादर नमस्ते। गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। नमस्ते आचार्य जी नमस्ते। नमस्कार गुरु जी। नमस्ते। चरण स्पर्श गुरु जी। गुरु जी एक छोटा सा